बड़ी अच्छी योजना बनाई है कि हमें रीजनेबल पैकेज दे करके और हमें उत्साहित किया, भाई आप इन परिवारों का इलाज कीजिए। आज के दिन हमारे अप्रैल से जो है 650 हॉस्पिटल है, उनका 500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार से बकाया। मतलब अप्रैल से अप्रैल, और अभी अगस्त स्टार्ट हो चुका है, जुलाई एंड तक आपके 500 करोड़ रुपया सरकार ने अभी तक प्राइवेट दिया नहीं है, देना ड्यू है, मतलब पेंडिंग है। आयुष्मान योजना में अस्पताल को 15 दिन के अंदर जो है जो पैकेज बनाए गए हैं वो पैकेज के पैसे मिलने चाहिए। ये भी प्रावधान किया गया है योजना में कि अगर पैसे समय पे नहीं मिल पाते तो उस राशि पे ब्याज दिया जाए। लोगों तक आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाता और कुछ ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न है, वो आयुष्मान योजना से इलाज करवा जाते हैं। आधी आबादी जो है ना हरियाणा की, वो आयुष्मान कार्ड होल्डर है। आधी आबादी और बजट उस प्रकार से नहीं है। बजट, आधा बजट आयुष्मान योजना में भारत सरकार को देना होता है, आधा जो हरियाणा सरकार वहन करती है। साधन संपन्न लगते हैं परंतु वो किसी न किसी ट्रिक से अपने मतलब जो ना साधनों को छुपा करके कार्ड बनाते हैं, जिससे कि वो किसी गरीब परिवार का हक मारा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आज से यानी कि 7 अगस्त से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने से मना कर दिया है। अब हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं हो पाएगा। तो आज हमारे साथ आईएमए रोहतक चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी विशेष मेहमान है। तो हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे, इनकी क्या मांगे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और सरकार जो है वो क्यों इनकी मांगों को नहीं मान रही। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर.के. चौधरी, पैटर्न आईएमए रोहतक सिटी ब्रांच व इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हरियाणा सर्जन एसोसिएशन रोहतक में वरिष्ठ शल्य चिकित्सक के तौर पे काम कर रहा हूँ। आयुष्मान भारत योजना हमारी भारत सरकार व हरियाणा सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को अपनी पसंद के अनुसार, अपने भरोसे के अनुसार निजी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध कराने का मकसद है। इस प्रकार से यह योजना बहुत ही गरीब परिवारों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस योजना में साल में प्रत्येक गरीब परिवार को जिनकी आय कम है उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पूरे परिवार को 1 साल के लिए मिल सकता है। किसी भी बड़े से बड़े निजी हॉस्पिटल में वो जो कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत एम्पैनल्ड है वहाँ जा सकते हैं। हरियाणा में 650 के करीब निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत एम्पैनल्ड है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि 600 कुछ हॉस्पिटल हैं जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करते हैं। जैसे ही आपने डिसीजन लिया कि भाई अब हम आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवार के मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, तो इन मरीजों की क्या स्थिति हो जाएगी? आप ये देखिए ना कि भगवान का रूप कहते हैं डॉक्टर्स को, और अगर वो इलाज नहीं करेंगे तो वो मरीज़ कहाँ जाएंगे? उनकी जान पे खतरा बन जाएगा। यह जो इलाज से मना करने की स्थिति नहीं है, केवल इलाज कुछ दिनों के लिए स्थगन किया गया है, क्योंकि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स है जिसका समाधान हमें आश्वासन
मिला है परंतु समाधान नहीं हो पाया है। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं, मेन मांगे क्या है आपकी? मेन मांगे हमारी ऐसे हैं, हमारे आयुष्मान योजना में अस्पताल को 15 दिन के अंदर जो है जो पैकेज बनाए गए हैं वो पैकेज के पैसे मिलने चाहिए। ये भी प्रावधान किया गया है योजना में कि अगर पैसे समय पे नहीं मिल पाते तो उस राशि पे ब्याज दिया जाए, परंतु कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे 5-5 4-4 महीने तक पैसे नहीं आ पाते। पैसे अगर आते हैं, देरी का कोई आश्वासन देने के बावजूद भी कोई इंटरेस्ट का प्रावधान नहीं किया जा रहा। अनुचित कटौतियाँ, अगर 20 लाख हजार का कोई बिल हॉस्पिटल ने 10 दिन पेशेंट को दाखिल रखा, दवाइयाँ भी दी हैं, टेस्ट भी करवाए हैं, पेशेंट की सेवा भी की है, बेड भी दिया है, उसे 20,000 का बिल बन गया, वो मनमानी कटौती करके उसको 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। अच्छा, जैसे आपने एक इलाज किया किसी भी पेशेंट का, जैसे आप सर्जन है, आप सर्जरी के बहुत बड़े डॉक्टर है, रोहतक या हरियाणा के जाने माने आपका नाम है, तो आपके हॉस्पिटल में एक सर्जरी हुई और मैं मिनिमम 50,000 रुपये एक सर्जरी का इलाज में खर्च आया, किसी भी पेशेंट का मैं बात कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, तो क्या आपको 50,000 रुपये सरकार से मिलते हैं? नहीं, उन्होंने, सरकार ने पैकेज फिक्स किए हुए हैं हमें हर सर्जरी के। वो पैकेज जो हमारा साधारण पैकेज बनता है, टेस्ट, ऑपरेशन, बेहोशी, रूम चार्जेस, सेवा और दवाइयाँ का मिला करके उससे काफ़ी कम है, परंतु हमने वो सब पैकेज मंजूर किए हुए हैं क्योंकि हम स्वयं महसूस करते हैं कि इस माध्यम से हम एक गरीब व्यक्ति का, एक गरीब परिवार का इलाज कर पा रहे हैं जो शायद फ्री हम नहीं कर सकते, और सरकारी हॉस्पिटल में उनका मतलब जो है जा कर के वेटिंग में खड़े होना, इलाज में देरी होना, उनको थोड़ा कई बार भरोसा भी नहीं होता, तो वो उस डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं जिस पे उन्हें भरोसा है। और सरकार ने बड़ी अच्छी योजना बनाई है कि हमें रीजनेबल पैकेज दे करके और हमें उत्साहित किया, भाई आप इन परिवारों का इलाज कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे आपके पास जो पेशेंट आते हैं, गरीब परिवारों के कोई मरीज आया आपके पास इलाज के लिए और उसने कहा कि मैं आयुष्मान भारत में आता हूँ क्योंकि मेरे जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये से कम है, या यूँ कहिए कि उसकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है, 0 इनकम है, तो क्या उनका आयुष्मान कार्ड बना होता है? कार्ड लगभग सभी गरीब परिवारों का कार्ड बना हुआ है, परंतु ये देखा गया है प्राय कि कुछ गरीब व्यक्ति जो निहायत गरीब हैं, खास तौर पे मजदूरी करते हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं, काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जो कि जिनके कार्ड बनने चाहिए थे शायद उनके कार्ड नहीं होते। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि काफ़ी परिवार जो कि इस दायरे में आना जिनका उचित नहीं लगता, साधन संपन्न लगते हैं, परंतु वो किसी न किसी ट्रिक से अपने मतलब जो ना साधनों को छुपा करके कार्ड बनाते हैं जिससे कि वो किसी गरीब परिवार का हक मारा जाता है। तो सरकार को इसमें कहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खामी रह गई है योजना में, कार्ड बनाने में, या कोई और ऐसी जो कि जिससे? कार्ड बनाने में कुछ खामियां जरूर रही हैं क्योंकि सिलेक्शन जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही। हम अक्सर देखते हैं समाज में, हम कभी कुछ परिवारों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो जाने माने परिवार हैं, भाई इनके पास आयुष्मान कार्ड होगा, 70 ईयर्स वाली जो स्कीम अब आई है उससे पहले की बात है ये। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वाकई ही बहुत गरीब है, कपड़े भी ठीक नहीं पहने होते, उनके पास कार्ड। तो इस प्रकार से कार्ड बनाने का क्राइटेरिया ठीक था, परंतु सिलेक्शन में कहीं न कहीं कोई कमी आई हुई है। हम देखो भाई भतीजावाद के डॉक्टर साहब, हम किसी की आइडेंटिटी तो नहीं इसमें डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन क्या कभी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको आप पर्सनली जानते हैं और आपको लगता है ये तो बड़े साधन संपन्न है? और अक्सर ऐसे पेशेंट जिनको हम 40 साल से जानते हैं
और बड़ी हैरानी होती है जब उनके पास जेब से वो सारे ऑपरेशन की बातचीत करके, पेपर दिखा के, सब कुछ करके, जब आखिरी बात आती है भाई कोई इंश्योरेंस हो कोई, उस वक्त तो आयुष्मान का कार्ड निकाल के दिखाते हैं। बहुत हैरानी होती है कि ये जो है ना इस प्रकार हो। उसे भी सोचना चाहिए, उस परिवार को भी, भाई मेरा किसी का हक ना लो। मतलब मिसयूज हो रहा है योजना का? योजना का काफ़ी हद तक इस प्रकार से मिसयूज हो रहा है कि कार्ड्स की सिलेक्शन भी ठीक नहीं है। उधर से सरकार अपना क्राइटेरिया भी बार बार बदल रही है जी। पहले 1,80,000 के लिए क्राइटेरिया बनाया था, उसको बाद में ये कर दिया भाई 1,500 रुपये साल का दे करके 3 लाख तक के परिवारों का कार्ड बना दे। फिर ये भी सुनने में आया था भाई 4,000 रुपये साल का ले करके 5 लाख तक की। मतलब कुल मिलाकर के अब ऐसा हो गया कि आधी आबादी जो है ना हरियाणा की वो आयुष्मान कार्ड होल्डर है। आधी आबादी। और बजट उस प्रकार से नहीं है। बजट, आधा बजट आयुष्मान योजना में भारत सरकार को देना होता है, आधा जो हरियाणा सरकार वहन करती है। भारत सरकार जैसा मालूम होता है समय समय पर बजट रिलीज़ करती रहती है, परंतु कार्ड ज़्यादा बनने की वजह से, कैटेगरीज ऐड होने की वजह से वो जो है बजट काफ़ी कम रह जाता है, जिसके कारण हमारी पेमेंट्स नहीं हो पाती। एक और छोटा सा इसमें लैकुना बनाया हुआ है, साथ साथ जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिवीजन हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी आयुष्मान में एम्पैनल किया हुआ है जी। उनको सारी सुविधाएं सरकार ने पहले ही दे रखी हैं हॉस्पिटल्स को। सरकार की बिजली, सरकार का पानी, सरकार की बिल्डिंग, सरकार के वेतन प्राप्त डॉक्टर, उनको भी वही पैकेज दिए जा रहे हैं। और जब पैसा आता है तो उसमें अगर कम है तो ये भी किया जा सकता है कि प्राइवेट डॉक्टर्स के पैसे रिलीज़ कर दे, गवर्नमेंट के पैसे, हॉस्पिटल्स के पैसों को थोड़ा सा रोका भी। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको देने की, जैसे पोर्टल पे जिसने पहले अपना बिल चढ़ाया, हाँ, उसको मिल जाएगा। हाँ, तो पर उनमें से वो फिगर आउट किए जा सकते हैं ताकि कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स को सहूलियत मिल सके। प्राइवेट डॉक्टर अपने जो हैं निजी अस्पताल, अपने यहाँ उन्होंने स्टाफ को भी सैलरी देनी है, पेशेंट के लिए दवाइयाँ भी खुद अरेंज करनी है, टेस्ट भी करवाने हैं, बेड मेंटेनेंस के भी चार्जेस होते हैं, जाते हुए घर जाते हुए भी दवाइयाँ देनी है। तो पेशेंट मतलब निजी हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं जो कि कवर होने। आयुष्मान में आज के दिन हमारे अप्रैल से जो है 650 हॉस्पिटल है, उनका 500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार से बकाया। मतलब अप्रैल से और अभी अगस्त स्टार्ट हो चुका है, जुलाई एंड तक आपके 500 करोड़ रुपया सरकार ने अभी तक प्राइवेट दिया नहीं है, देना ड्यू है, मतलब पेंडिंग है। रोहतक शहर में लगभग 22 से 25 हॉस्पिटल है आयुष्मान के, उनका अकेले 25 करोड़ रुपया सरकार की ओर दे है इन 4 महीनों का। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था अननेसेसरी कटौती होती है, पिछले 2-3 साल में काफ़ी केसेस हमारे डिनाई हुए हैं। इस समय मैं प्रोसेस में आपको एक बताना चाहूँ कि पहले उसका कार्ड पोर्टल पे डाल के फिंगरप्रिंट लगा करके परमिशन ली जाती है, पेपर्स डाल के भाई ये टेस्ट हुए हैं, ये बीमारी है, ये बीमारी का प्रूफ है, ये मरीज़ का फ़ोटो है, ये मरीज़ के उस बीमारी वाले पार्ट की फ़ोटो है और ये मरीज़ का फिंगरप्रिंट है। इस मरीज़ को दाखिल करके इलाज करने की परमिशन दी जाए। ये प्रोसेस पहले करना होता है इलाज से पहले जी। अच्छा, जब दाखिल होकर के, ऑपरेशन होकर के या इलाज होकर के पेशेंट चला गया तो अंडरस्टूड है भाई जो पैकेज या जो रेट बनाया हुआ है, जैसे जो इलाज करते हैं दाखिल करके उनको पर डे का बताया हुआ है, पर डे आपको 2,000 या कुछ ऐसे मिलेंगे, जिसमें आपने बेड चार्जेस भी वहन करने हैं, दवाई भी देनी है, टेस्ट भी कराने हैं, या इस चीज़ के इतने पैसे मिलेंगे, इस ऑपरेशन के इतने पैसे मिलेंगे। तो वो पहले परमिशन लेकर के जब उसे दाखिल किया है तो अंडरस्टूड है कि जो जब वो छुट्टी जाएगा तो उसके बाद उसको वो मतलब
उस हॉस्पिटल के पैसों में कोई विशेष तो कटौती। ये जो प्रोसेस आपने बताया पहले होता था कि अभी भी यही नहीं, प्रोसेस है? शुरू से ये प्रोसेस है। तो इसमें परमिशन तीन स्टेप पे प्रोसेस है सर। पहला स्टेप है दाखिले से पहले सारे डॉक्यूमेंट फीड करके पोर्टल पे पेशेंट का फोटो, इलाज की प्लानिंग और वो जो है उसका फिंगरप्रिंट, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन जिसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, और उसको परमिशन ली जाती है। फिर उसको इलाज करते हुए, जैसे ऑपरेशन है तो ऑपरेशन के समय ऑपरेशन का साइट, औजार भी दिख रहे हैं, पेशेंट की शक्ल भी देख रही है, और अगर दूरबीन से ऑपरेशन हो रहा है तो टीवी का भी, मॉनिटर का भी फोटो साथ आ रहा है, वो फोटो भी भेजे जाते हैं। फिर छुट्टी से पहले डॉक्टर के साथ मरीज का फोटो, साथ में मरीज के पेट पे या जहाँ भी कोई टाँके लगे हुए हैं वो पट्टी हटा करके वो भी साथ में फोटो खींच के पेस्ट किया जाता है। फिर परमिशन के लिए डाला जाता है, भाई अब इसका इलाज हो गया, इसको हम छुट्टी दे दें। मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है, तो ये देखिए ना कि आप एक डॉक्टर हैं, वो इलाज करेगा, क्या ये प्रोसेस फॉलो करेगा? वो सर वो उस सारी चीज़ में हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमने वो सिस्टम बनाया हुआ है। एक आयुष्मान सहायक अलग से अपॉइंट किया होता है जो हमारी मदद हर काम में करता रहता है, हमारी गाइडेंस में पेपर वर्क, पोर्टल का वर्क सारा करता रहता है। ठीक है, हम भी चाहते हैं भाई सब मतलब कोई पारदर्शिता के साथ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, के साथ इलाज हो, कहीं पे कोई किसी डॉक्टर पे उंगली ना उठ पाए। मैं ये नहीं कहता भी सभी डॉक्टर बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे, पर बाई एंड लार्ज बहुत अच्छा सहायता पूर्वक कार्य हो रहा। पब्लिक बड़ी खुश है। वो जो है कहाँ वो सरकारी हॉस्पिटल में गरीबी के कारण लाइन में खड़े रहते थे, कहाँ वो आकर के वहाँ आज भी थोड़ी थोड़ी लाइनें लगती है, भाई 2 दिन में ऑपरेशन होगा, 4 दिन में होगा। लंबी डेट होती है सरकारी हॉस्पिटल में, ज़्यादा लंबी अब नहीं है, परंतु फिर भी डेट है। हमारे यहाँ कभी भी कोई पेशेंट आता है, ज़्यादा है ज़्यादा 1 दिन, अगले दिन उसको ऑपरेशन के लिए पोस्ट करना ही करना है, और उसका इलाज बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ऐसे कहते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि स्टंट डलता है, जैसे हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं, कहते हैं स्टंट बहुत ही सस्ता आता है और उसके पैसे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। यहाँ कहने की बात ऐसा है, ऐसा नहीं है। नंबर 1 तो स्टंट हल्के और ज़्यादा मतलब कोई हल्की कंपनी तो स्टंट बनाएगी नहीं। कहाँ कितनी बारीक और कितनी मतलब जो है नाजुक चीज़ है वो बनाई है लिमिटेड कंपनी, क्योंकि ये आम पब्लिक की बात है। लिमिटेड वो कहने को कुछ भी कहते हैं, परंतु लिमिटेड जो कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो कि ये स्टंट बनाती है। स्टंट वही है, जैसे हार्ट में डलने वाला स्टंट है, स्टंट 30,000 का भी है, स्टंट 1.5 लाख का भी है, 2 लाख का भी है। अब ये तो नहीं हो सकता भाई 2 लाख का स्टंट डलेगा, 30,000 से कम कोई आता ही नहीं। अब गवर्नमेंट देती 30,000 है, अगर मान लो 30,000 देती है तो 30,000 का ही लगेगा स्टंट जी, और वो एक्सेप्टेबल है गवर्नमेंट को। अच्छा, ये नहीं है भाई कोई स्टंट डाल कुछ दिया, बता दिया कुछ और लगा दिया। हर स्टंट के लेबल की फोटो सारी चीजें फाइल में भी लगानी पड़ती है, पोर्टल पे भी पेशेंट का फोटो, वो प्रोसेस और वो सब इवन वो रैपर वगैरह सारी चीजें, बैच नंबर, सब चीजें जाती है। बिल्कुल उसमें ऐसा कोई नहीं होता भाई कोई मतलब को फ्रॉड नहीं कर सकता इसमें, फ्रॉड करने की कोशिश करे। अब उसी कड़ी में एक और बात थी कि स्टंट के इम्प्लांट के पैसे काटे जा रहे हैं, नहीं दिए जा पा रहे। मतलब नॉर्मल पैकेज दे दिया, साथ में स्टंट है, पेशेंट के हर्निया में जाली लगनी है, स्टंट डालना है, पेशाब के रास्ते में स्टंट डालना है। कई बार वो इम्प्लांट कहते हैं उसको, इन जनरल इम्प्लांट के पैसे भी काफ़ी बार काट देते हैं। तो मैं पैकेज से अगर ज़्यादा इलाज हुआ या कुछ उसमें और ज़्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल का हुआ तो वो नहीं मिलेगा आपको। 15 दिन तक कोई किसी प्रकार की अनाउंसमेंट अलाउड नहीं है, चाहे उसका खर्चा 4 गुना हो जाए, हॉस्पिटल को बियर करना पड़ेगा उस खर्चे को। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब ये आप लोगों ने जैसे स्ट्राइक कर रखी है, स्ट्राइक ही कह सकते हैं क्योंकि आयुष्मान शटडाउन है, कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है आज से हरियाणा के
किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो 600 कुछ हॉस्पिटल जो उसमें आते हैं, इसमें पैनल में है, वो कोई इलाज नहीं करेगा, तो अब मरीजों का हाल क्या होगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। देखो, हम आशा करते हैं, हमारी लगातार सरकार से बात हमारे IMA ऑफिस ब्यूरोज की हो रही है, कल भी बात हुई है, 2-3-4 दिन पहले भी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी से हमारे कुछ डॉक्टर मिल कर के आए थे। उन्होंने ये भी बताया भी हमारे पास बजट आया है, हम उसको देने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि 2-3 दिन में ये समस्या हल हो जाएगी। गवर्नमेंट हमें कुछ न कुछ ठोस आश्वासन देगी, हम कार्य दोबारा शुरू करेंगे। एक डॉक्टर साहब, एक आम पब्लिक की एक आरोप लगा रहता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज बहुत महंगा है, आम आदमी तो इलाज करवा ही नहीं सकता। जो आयुष्मान भारत योजना में नहीं आते जो, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, तो उनके लिए कहते हैं कि वो तो इलाज हो ही नहीं सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में। आज के दिन ऐसा नहीं है। इसमें एक तो हॉस्पिटल्स के खर्चे अपने बहुत हैं। हॉस्पिटल जो है, कोई ऐसा टैक्स हरियाणा में नहीं है जो हॉस्पिटल पे ना लगा हो। मान लो गार्बेज का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गार्बेज लिफ्ट करता है, एक 10 बेड का 10 रूम का होटल है, वो सिर्फ मात्र 500 रुपये पर मंथ देते हैं, और वही एक 10 बेड का हॉस्पिटल है, वो 1500 रुपये गार्बेज चार्ज देते हैं। जो इसी प्रकार से पानी का पंप सभी लगाते हैं, सबमर्सिबल लगवा दिया, लगाते हैं। हॉस्पिटल लगवाया 1.5 लाख रुपया साल का। और आम कोई अच्छा, घर में डोमेस्टिक लगवाएगा तो उसका कोई खर्चा नहीं। बायोमेडिकल वेस्ट का जो समझो हमारे कॉटन, बैंडेज, ये इस प्रकार के तरल पदार्थ हैं जो, उसका 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का अलग से खर्च। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरे हर प्रकार के टैक्स, फिर इनकम टैक्स तो सबके ऊपर है ही है। तो एक हॉस्पिटल को हम बात करें तो कितने टैक्स देने होते हैं? कब 30 से 40 टैक्स तो देने ही देने। 30 से 40 टैक्स देते हैं। हाँ। किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं है। कहीं आज तक सरकार ने कोई एक गज जमीन किसी को रियायती रेट पे नहीं दी। कोई बिजली की रियायत हो, कोई पानी की रियायत हो, कहीं कोई रियायत नहीं है। इसके अलावा सरकार ने जो मतलब जो है अपने वर्कर लगाए हुए हैं, वहाँ जहाँ उनको 2 वर्कर चाहिए वहाँ उन्होंने 10 वर्कर लगाए हुए। ट्रेंड वर्कर्स की बहुत कमी है। वो नेचुरली हमें जो बाकी बचे हुए जितने भी हैं उनको काफ़ी हाई कॉस्ट पे हमें हायर करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि 30 से ज़्यादा टैक्स आप सरकार को देते हैं अलग अलग उससे मद से, और क्या सरकार आप लोगों को सेफ्टी, सिक्योरिटी ये सब देती है? क्योंकि देखो पिछले दिनों हम देखते थे कि हरियाणा में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जिनसे बदमाशों ने फिरौती मांगी, पैसे मांगे, धमकियाँ दी। तो क्या सरकार आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी की कोई गारंटी देती है हॉस्पिटल से? सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी किसी प्रकार की नहीं है, ना वैसे सेफ्टी है। अगर हमें रेगुलर अनइंटरप्टेड बिजली मिल जाए तो हमें क्या जरूरत है जनरेटर मेंटेन करने की। हमें जो है अगर सिक्योरिटी मिले, हम भी अपना बिल्कुल निश्चिंत भावना से मरीजों का इलाज कर सकते हैं। हर वक्त ये डर रहता है, रादर लोग लुभावने वायदे करके दूसरे वो करके पब्लिक को भड़काया जाता है कि भाई ये डॉक्टर्स के खिलाफ आप कार्रवाई शिकायत करो, हम कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर जो है का तो उसने 5 मिनट में फैसला लेना। एक जज है वो 5 साल में फैसला करता है भाई ये सामने जो खड़ा है ये व्यक्ति दोषी है या नहीं। एक डॉक्टर को सिर्फ 5 मिनट में फैसला करना होता है भाई इसको इस ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं, इसको इस ऑपरेशन से या इस दवा से फ़ायदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो 5 मिनट उसके पास सिर्फ सोचने के लिए है और उसने वो जजमेंट करनी है। और वहाँ पे अगर कोई
उस जजमेंट का, डिसीजन का वो अपने पूरी मतलब अच्छी नीयत से अपनी काबिलियत के हिसाब से फैसला करते हैं, परंतु हर फैसला कामयाब नहीं होता। तो पर उसका कोई मतलब कहीं पे रिलीफ नहीं है और पब्लिक उसको भड़क के, और ख़ास तौर पे जो नेता हैं समाज के, वो उसको भड़काने की कई बार तो ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि कोई मरीज़ के अटेंडेंट है वो इलाज से या उससे खुश नहीं होते या सेटिस्फाई नहीं होते, तो डॉक्टर्स पे हमला कर देते हैं, अस्पताल में तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। वो भी सारी चीज़ें हैं, उससे भी हमें मतलब कुल मिलाकर के नुकसान समाज को ही है, क्योंकि समाज का ऐसा है, ये चीज़ें जब प्रचलित नहीं थी, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसी पे लागू नहीं है, सिर्फ डॉक्टर पे। दूसरे भी तो प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट भी है, एडवोकेट भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, टीचर भी है, तो किसी पे लागू नहीं है, बस डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लिया उसके ऊपर लागू है। अच्छा, मरीज ने टोटल फीस तो देनी है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, और मुआवजा 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 10 लाख। मतलब किसी भी एंगल से ये चीज़ें जस्टिफाइड नहीं है। तो डॉक्टर हर वक्त, जो निजी डॉक्टर बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को छोड़ के निजी जो है फैमिली हॉस्पिटल, 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर मिल के बना रहे हैं, उनको हर वक्त यही डर सताया जाता है, जिसके कारण वो अपनी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं कर पाते। जिस चीज़ का वो इलाज कर सकते थे, उस मरीज को भी उन्हें जरा से किसी अंदेशे से बड़े हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, जिससे कि मरीज को बहुत ज़्यादा कॉस्टली इलाज करवाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हमने एक दिन यहाँ पे IMA के जो पूर्व में प्रेसिडेंट रहे जिले के रविंदर हुड्डा जी, उनका भी पॉडकास्ट किया। उन्होंने ये बताया कि जो डॉक्टर्स को जो धमकियाँ मिलती है, जो उनसे रंगदारी मांगी जाती है, या उनको सिक्योरिटी के जो इश्यूज है, उसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं, या तो उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है या वो विदेश की तरफ जाना शुरू कर दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है, ये डॉक्टर साहब ने ठीक बताया था आपको, क्योंकि प्राय देखने में आया है काफ़ी लोग पहले शुरू में उनको ये रहता है हमने डॉक्टर बनना है। आपने देखा होगा हमेशा कंपटीशन होता है, जब भी कोई क्लास है उसमें पहले 10 बच्चों से पूछो तुम क्या बनोगे, वो कहेंगे हम डॉक्टर बनेंगे, और जो बाकी सब उसके बाद है फिल्टर हो गए। पर वो डॉक्टर बनते बनते जब ये समाज की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है भाई ये जो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला काम है, ना तो अच्छा एनवायरनमेंट है, ना पब्लिक अब ट्रस्ट कर रही, ना हमारी जो है पॉलिटिशियन चाहते हुए पब्लिक डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करे, अपना इलाज करवाए। फिर हर तरह के झोला चाप डॉक्टर के साथ, चिकित्सक के साथ मुकाबला करना पड़ता है। ठीक है, कोई गला दबा रहा है, कोई पेट पे धरड्डा, वो सारी पद्धति है अलाउड है, ठीक है। तो इस प्रकार के वो देख के फिर फ्रस्ट्रेट हो के, आपने बिल्कुल ठीक कहा, या तो वो अपना प्रोफेशन चेंज करके, क्योंकि काबिलियत उनमें होती है, वो IAS का एग्ज़ाम दे देते हैं, HCS का दे देते हैं, DSP का, इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्ज़ाम दे करके आराम से उधर जा सकते हैं। उन्हें क्या, या फिर वो कुछ साल डॉक्टरी करके जब इन सारे कामों से परेशान हो करके बिजनेस की तरफ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में उनकी इज्जत भी है और पैसा भी उन्हें अच्छा मिलता है। यहाँ रेमुनरेशन भी कुछ नहीं, और किसी को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल चला करके उसको रेमुनरेशन मिल भी गया, उसका ठीक थोड़ा सा तक काम चल गया, तो समाज की और समाज के जो गलत तत्व हैं उनकी नज़र रहती है, भाई इससे फिरौती लेकर के और धमकी देने की कोशिश करो ही करो। तो डॉक्टर साहब, हम तो उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है आपकी जो मांगे हैं उनको बहुत जल्दी पूरा करे, क्योंकि आपके हाथों में वो उन मरीजों की जान है जो बीमार है, दुखी है, और जो गरीब है, इलाज अपना नहीं करवा पाते, जिनके लिए खाने के लिए जून की रोटी के पैसे नहीं है, वो 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का इलाज कैसे करवा पाएंगे। तो हम तो सरकार से भी ये मांग करेंगे कि IMA की जो मांगे है, जायज़ मांगे जो भी है, उनको पूरा करें। और मैं भी यही मतलब आपके माध्यम से ये हरियाणा सरकार तक बात पहुँचाना पड़े। जनवरी में बहुत के एंड में बहुत डिटेल में
हमारे सीएम साहब ने सारी बातें सुनी थी, एक कमेटी बनाई थी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब बहुत ही सुलझे हुए ऑफिसर है, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने सारी बातें सुनी थी और आश्वासन दिया था भी आपके जो आयुष्मान के कार्य में जो भी कमी है हम इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पर सिर्फ एक आश्वासन पूरा हो पाया भी, उन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक की जो है पेमेंट्स आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। उस वक्त भी ऐसी 4-5 महीने की पेमेंट्स पेंडिंग थी। पीछे भी आप लोगों ने एक बार ऐसे ही इलाज करने से मना किया था, परंतु उनके आश्वासन पे हमने वो विड्रा कर लिया। तो वो आपकी पेमेंट आ गई? पेमेंट्स उस वक्त आ गई। बाकी उसके अलावा जितनी भी बातें डिस्कस हुई थी, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। मतलब इतने महीने बीत जाने के बाद भी कोई आपकी मांगे पूरी नहीं की गई। हम आशा करते हैं और साथ साथ सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन बातों को, हमारी बातों को सुने, ध्यान दें और इसका पर हल निकालें। बेनिफिशरीज की संख्या लिमिट करें, बजट को बढ़ाने की कोशिश करें और बजट के अलावा जो इधर उधर की दूसरी प्रॉब्लम्स हमारी है, पैसे काटने की, अब जितने हॉस्पिटल एनएबीएच का काफ़ी एक्स्ट्रा खर्चा होता है हॉस्पिटल का, उनको 15% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए पैकेज, वो नहीं दिया जा रहा। इसी प्रकार से जो है अलग अलग इम्प्लांट जो लगते हैं उनकी कॉस्ट, वो तो बिल्कुल हार्ड कैश हॉस्पिटल ने लगाया हुआ है इम्प्लांट। तो दोस्तों, टोक साहब ने हमें आयुष्मान भारत को लेके जो सही मायने में जो लाभार्थी होने चाहिए, बेनिफिशरी होने चाहिए, उन लोगों तक आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाता और कुछ ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न है, वो आयुष्मान योजना से इलाज करवा जाते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो गरीबों का इलाज करना चाहते हैं उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, उनकी पेमेंट पूरी नहीं दी जाती और उनकी जो पेमेंट में कटौती की जाती है। तो आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप आयुष्मान भारत योजना को लेकर अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।